वातावरण और पहला गलत संकेत। गांव के नाम पर जो कुछ बचा है वह सिर्फ एक नाम है, चिखलपुर। मध्य प्रदेश के किसी कोने में, जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और खेत शुरू हो जाते हैं। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की कहानियों में रहते हैं और उन कहानियों में देवता नहीं, विष्ट हैं। विष्ट वह जो रह गया, जो निकल नहीं सका। 2019 की गर्मियों में जब तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था, जब खेतों में पानी खत्म हो गया था और कुएं सूख गए थे, तब यह सब शुरू हुआ। मेहर सिंह ने अपने खेत में 7 कंकाल खोदे। नहीं, पहली बार 7 नहीं थे। पहली बार सिर्फ एक हड्डी दिख गई थी, हाथ की। वह अकेली, सफेद टेढ़ी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मोड़ दिया हो। मेहर सिंह, जिसे हर कोई काका कहता था, उसने उस हड्डी को नहीं छुआ। वह बस खड़ा रह गया, अपनी कुदाली को जमीन में गड़ा हुआ देखता रहा और फिर घर लौट गया। उसने किसी को नहीं बताया, 3 दिन तक किसी को नहीं बताया। पर गांव जानता था, गांव हमेशा जानता है, न जाने कैसे, न जाने क्यों, लेकिन जानता है। जब पहली बार राजकुमारी की बेटी प्रिया को उस खेत में देखा गया था, आधी रात को, महीने की काली रात में, जब चांद भी नहीं था, तब कोई समझ गया कि कुछ गलत है। लड़की जो अगले दिन दिल्ली जाने वाली थी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए, वह आधी रात को खेत में क्या करने गई? खेत की मेड़ पर अकेली, अपनी साड़ी का एक सिरा खून से सना हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, न डर, न खुशी, न चिंता, सिर्फ खाली, जैसे कोई अंदर नहीं था। जब मीरा, प्रिया की मां, उसे घर लाई तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा, घंटों तक। फिर धीरे धीरे वह बेहोश हो गई। बुखार, बहुत तेज बुखार, 106 डिग्री। डॉक्टर बिहारी को बुलाया गया, जो गांव का एकमात्र चिकित्सक था। उसने परीक्षा की, सब कुछ सामान्य था, कोई संक्रमण नहीं, कोई अन्य रोग नहीं, सिर्फ बुखार, जैसे शरीर ने किसी आंतरिक युद्ध का निर्णय ले लिया हो। तीसरे दिन जब प्रिया की आंखें खुली तो उसने पूछा, दीदी कहाँ है? कौन दीदी? मीरा ने हिलाते हुए पूछा। प्रिया की कोई बहन नहीं था। रीना, मेरी बहन, वह सो रही है ना खेत में। फिर वह फिर से बेहोश हो गई। अगले दिन पुलिस आई। नहीं, गांव के सिपाही नहीं, असली पुलिस, क्योंकि मीरा की सहेली जो शहर में रहती थी, उसे संदेश भेज दिया था कि कुछ अजीब हो रहा है। पुलिस ने उस खेत की तलाशी ली और तब वह मिला, पहला कंकाल। हड्डियां, अधधली कपड़े, फिर और खोद दिया तो दूसरा मिला, फिर तीसरा, एक के बाद एक, कुल 7। सभी महिलाएं थे, सभी 15 से 25 साल की उम्र में। सभी की मृत्यु कम से कम 6 महीने पहले हुई थी। और सबसे अजीब बात, हर कंकाल के सीने में एक पत्थर की मूर्ति थी, न बड़ी न छोटी, सिर्फ इंच भर की देवी की मूर्ति। काली, चिखलपुर के इतिहास में जाना पड़ा। पुलिस के इंस्पेक्टर सत्येंद्र शर्मा, जिनके पिता भी इसी गांव में थानेदार थे, उन्हें सब कुछ पता था। वह सब कुछ भूलना चाहते थे। यह गांव पुराना है, उन्होंने कहा जब दिल्ली से एक विशेषज्ञ दल आया। बहुत पुराना, इसके पास अपने रहस्य हैं। रहस्य? गांव भर में एक ही नाम बार बार आ रहा था, दीक्षा शर्मा, 1987 में मृत, 14 साल की उम्र में। दीक्षा कौन थी? हर कोई कहता, बस एक लड़की जो गायब हो गई थी, पर गायब नहीं हुई थी, मार दी गई थी। पुलिस ने पुरानी फाइलें खोद निकाली। 1987 की फाइल, जिसमें लिखा था, दीक्षा शर्मा, 14 साल, 23 मई 1987 को गायब। खोज अभियान शुरू किया गया, पाया नहीं गया, मामला बंद। और फिर 1989, 1992, 1995, 1998, हर 3-4 साल में एक लड़की गायब होती थी। हर बार यही कहानी, गायब हो गई, खोज हुई, नहीं मिली, मामला बंद। कुल 19 लड़कियां, 19, और यह 7 सिर्फ एक खेत में, एक जगह पर दफन थीं। बाकी 12। इंस्पेक्टर शर्मा के चेहरे पर जो भाव आए, वह एक पिता का भाव था। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें वह अपने थाने के दिनों में नोट्स रखते थे, और उसमें एक नाम लिखा था, गिरिराज, तांत्रिक, चिखलपुर, आना चाहिए। गिरिराज को खोजने में 2 दिन लगे। वह गांव के किनारे एक टूटी फूटी कुटिया में रहता था। उम्र कोई नहीं जानता, 60 हो सकता था, 90 भी हो सकता था। उसका शरीर सूख चुका था, सिर्फ खाल बची थी। जब पुलिस ने उससे पूछा तो वह सिर्फ हंसता रहा।
लड़कियां? किन लड़कियों की बात कर रहे हो? यह सब तो देवी की इच्छा है। देवी को क्षुधा थी, उसकी भूख। किस देवी की? शर्मा ने चिल्लाते हुए पूछा। गिरिराज का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, सिर्फ सफेद, कोई पुतली नहीं। और उसका मुंह खुल गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ घरघराहट, जैसे किसी और की आवाज उसके शरीर से निकल रही हो। डॉक्टरों ने कहा कि वह द्वारा था, मिर्गी का दौरा। पर शर्मा जानते थे वह द्वारा नहीं था, वह किसी और का प्रवेश था। गिरिराज की कुटिया में जो मिला वह सब कुछ था। 19 लड़कियों के नाम, उनके जन्म के दिन, उनकी माताएं कौन थीं, सब कुछ। और 19 छोटी मूर्तियां, सब काली की। हर एक के साथ एक पत्र जिसमें समय, तारीख और एक दोहा लिखा था। माता काली की क्षुधा अतृप्त है, देह से देह तक यम की रीति है। जब तक 7 का योग ना हो, देवी का शाप चलता रहेगा। पर 7 का योग क्या था? 7 लड़कियां, उसके शरीर में 7 अलग अलग मूर्तियां। यह तब समझ आया जब प्रिया को फिर से होश आया, और उसने प्रिया की यादें बिल्कुल एक पहेली की तरह थीं। वह याद करती थी, पर अपनी आवाज में नहीं, किसी और की आवाज में। मैं नहीं हूं, मैं रीना हूं, रीना शर्मा। मेरी मृत्यु 1997 में हुई थी। मेरी माता का नाम रजनी था। तब मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि रजनी उसकी माता की सहेली थी, और रजनी की बेटी रीना सचमुच 1997 में गायब हो गई थी। मीरा को यह सब याद था, क्योंकि वह 12 साल की थी उस समय। फिर प्रिया से अन्य नाम निकलने लगे, एक के बाद एक। 6 लड़कियों के नाम, सभी गायब की हुई, सभी काली की मूर्ति से जुड़ी। और फिर 7वीं लड़की का नाम आया, दीक्षा। मैं दीक्षा हूं, मैं पहली थी। मैं 1987 में दफन की गई थी, और मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई। यह वह बिंदु था जहां सब कुछ अर्थहीन हो गया। प्रिया, जो 2005 में पैदा हुई थी, वह 1987 की एक लड़की की बातें कर रही थी। और सिर्फ बातें नहीं, वह 1987 की भाषा में बोल रही थी, 1987 के शब्दों का प्रयोग करते हुए जो अब किसी ने नहीं बोलते। डॉक्टर बिहारी ने जब इसे देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। वह 1987 में भी यहां थे। वह दीक्षा को जानते थे, और वह जानते थे कि दीक्षा की माता ने क्या किया था। रंजना शर्मा, दीक्षा की माता, गिरिराज के पास गई थी, अपनी बेटी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि काली को संतुष्ट करने के लिए। क्योंकि गांव में एक शाप था, एक पुरानी चीज। ऐसा कहा जाता था कि जब गांव पर अकाल आता था, जब सूखा होता था, तो देवी को बलि देनी पड़ती थी, लड़की की बलि। और 1987 में अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल। रंजना अपनी बेटी को देखते हुए गिरिराज के पास गई, और उसने कहा, मेरी लड़की को ले लो। गिरिराज ने उसे ले लिया। तब से हर 3-4 साल में जब सूखा, बीमारी या किसी और आपदा की बात आती थी, कोई माता आती थी, कोई पिता आता था, और अपनी लड़की को दे जाता था। कुल 19 बार। पर पिछली बार 2013 में हुआ था। तब से कोई लड़की नहीं गई थी। तब से गिरिराज मजबूर हो गया था, क्योंकि देवी की भूख थमी नहीं, वह सिर्फ सोई थी। और 2019 में जब प्रिया का मासिक धर्म शुरू हुआ, जब उसका शरीर पूर्ण स्त्री में बदलने लगा, तब गिरिराज को पता चल गया कि वह दिन आ गया है। और उसने प्रिया को रात में खेत में बुलाया। कैसे, कोई नहीं जानता, पर वह उसे खींच ले गया। और वहीं उस खेत में उसने एक अनुष्ठान शुरू किया। 7वां अनुष्ठान, 7वीं लड़की, 7ओं का योग। पर कुछ गलत हो गया। शायद गिरिराज कमजोर हो गया था, या शायद 60 साल की भक्ति के बाद भी देवी को पूरी संतुष्टि नहीं मिली। जब प्रिया को मारा जा रहा था, और हां, उसे मारा जा रहा था, धीमा, दर्दनाक मार, तब कुछ अन्य ताकत आ गई। शायद प्रिया की अपनी शक्ति, शायद किसी देवता की ताकत, जिसे गिरिराज का काली पसंद नहीं था। प्रिया बच गई, पर वह पूरी तरह बचा नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर 7 लड़कियां थीं, 7 की आत्माएं, जो सूखे खेत की मिट्टी में 30 साल तक पड़ी थीं, अब प्रिया के शरीर में जाग गई थीं। इंस्पेक्टर शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि यह दवाई से ठीक होगा या किसी और चीज से। उन्होंने एक पंडित को बुलाया, फिर एक दूसरे पंडित को, फिर एक ओझा को, फिर एक साधु को। सबने एक ही बात कही, लड़की अब प्रिया नहीं है, वह एक बर्तन है, एक खाली बर्तन,
जिसमें 7 पवित्र और अपवित्र आत्माएं हैं। और फिर एक रात जब शर्मा प्रिया के घर का सामना करने गए तो वह देखा जो उन्हें उम्र भर के लिए बदल दिया। प्रिया बिस्तर पर नहीं थी, वह छत पर थी, बिल्कुल सपाट छत पर, बिना किसी सहारे के एक पैर पर खड़ी थी। उसका सिर पूरी तरह पीछे की ओर घुमा हुआ था, जैसे कि गर्दन टूट गई थी। और उसकी आंखें सीधे शर्मा की ओर देख रही थीं, लेकिन उसका मुंह दूसरी ओर देख रहा था। हम आ गए, उसने कहा, पर आवाज एक नहीं थी। यह 7 आवाजें थीं, एक साथ बोल रही थीं। शर्मा के पैर खिसक गए। वह गिरते गिरते गिरिराज को जेल में रखा गया था। पर तीसरे दिन जब वार्डर उसके सेल में गए तो वह मृत पाया गया। उसकी मृत्यु कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं कहती, बस यह लिखा था, हृदय गति रुक गई, कारण अज्ञात। पर सच यह था कि गिरिराज की पूरी खाल इंच दर इंच काली हो गई थी, जैसे किसी ने उसे आग में पकाया हो। और उसकी आंखें, वह हंस रहा था। मरने के समय भी उसकी मुस्कुराहट चली गई नहीं। तब सबको पता चल गया कि देवी को पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली थी। गिरिराज, जो 60 साल तक उसका सेवक था, वह अभी भी नहीं था। प्रिया को एक आध्यात्मिक केंद्र में स्थानांतरित किया गया, एक मठ जो उत्तर प्रदेश में था, जहां लोगों को संचयन से बचाया जाता था। संचयन, जब एक से अधिक आत्माएं एक शरीर में रहती हैं। पर प्रिया कभी ठीक नहीं हुई। 6 महीने बाद उसकी माता को एक पत्र मिला, हस्तलेख, प्रिया का हस्तलेख, पर शब्द उसके अपने नहीं थे। माता, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। मेरी शरीर माता को माफ करो, क्योंकि यह नियति थी, यह खेत की नियति थी, यह गांव की नियति थी। जब तक सूखा रहेगा, जब तक भूख रहेगी, तब तक देवी का शाप रहेगा, और हम सातों हमेशा यहाँ रहेंगे, हमारी मिट्टी में, हमारे खेत में, किसी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद एक अजीब चीज हुई। चिखलपुर में उस एक खेत को छोड़कर सभी खेतों में सूखा समाप्त हो गया। बारिश हुई, फसलें अच्छी हुईं, गांव फिर से समृद्ध हो गया। पर वह एक खेत, मेहर सिंह का खेत, वह कभी उपजाऊ नहीं हुआ। हर साल उस खेत में जो कुछ भी बोया जाता था वह काला पड़ जाता था, मुरझा जाता था, जैसे जमीन ही खा जाती थी। और हर साल जून के महीने में जब खेत सबसे ज्यादा सूखा होता था, तब एक अजीब बात होती थी। लड़कियों को खेत के पास से गुजरते समय उन्हें आवाजें सुनाई देती थीं। 7 आवाजें साथ साथ गीत गाती हुई। पर गीत कोई मनुष्य का नहीं था, वह कहीं से आ रहा था, शायद मिट्टी से, शायद हवा से। मीरा का मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद हो गया। वह अपनी बेटी को खो चुकी थी, न तो मृत्यु से, न तो जीवन से, सिर्फ खो गई किसी अन्य आयाम में। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक किताब लिखी, चिखलपुर द वॉइड ऑफ 7 गर्ल्स, अंग्रेजी में, जिसमें उन्होंने सब कुछ दर्ज किया। पर किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई। पहले सेटिंग में ही उसके सभी पन्ने काले हो गए, जैसे किसी ने काली स्याही डाली हो, या जैसे कोई अंधकार ने उन्हें लपेट लिया